हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ये नहीं पूछूंगी कि कै मैं नहीं पूछूंगी क्योंकि यार इंसानियत की नाम की कोई चीज रह नहीं गई है आजकल। ठीक है ना। और आजकल हैवानियत चल रही है। ठीक है गाइस, आई कांट बिलीव दिस हमारे देश में क्या हो रहा है यार। सेव द गर्ल्स, सेव द डॉटर्स। अपने बच्चों को कहीं मत भेजो, घर से बाहर ही मत निकालो यार। ये कैसे जानवर भी अच्छे हैं। मैं बोलूँ ना, इंसान की तरह इंसानों को तो उस कैटेगरी में डालना ही नहीं चाहिए। जानवर से भी बदतर है साले। मेरे को तो इतना इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मैं वहां होती ना, मैं तो उसको है ना जिंदा जला देती। पता है, उसको भी महसूस होगी दर्द किसको बोलते हैं। छोटी छोटी बच्चियां, क्या सुन रही हूँ मैं यार, क्या सुन रही हूँ। 3 साल की बच्ची महाराष्ट्र में, माय गॉड, 3 साल की बच्ची के साथ रेप। 3 साल की बच्ची का मुंह कुचल दिया है। ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। ये इंसान नहीं है गाइस, ये इंसान है ही नहीं। आप सबको आवाज उठानी चाहिए। आसपास में जो भी ऐसे मिलते हैं आपको, जो औरतों को छेड़ते हैं, उनको गंदी नजर से देखते, इशारा करते, वहां पे टिप डालो उसको, साले को। एक से अकेले से औरत से नहीं होगा, ठीक है ना। भगवान ने ऐसा बनाया है औरत को फिजिकली। वैसे तो वो है ही स्ट्रांग, लेकिन आप उसके आसपास रहते हो तो आप उसकी हेल्प करो। और माँ बाप को तो मैं खास बोलती हूँ, क्योंकि मैं भी एक दो बच्ची की माँ हूँ। मेरे भी टीनेजर बच्चे हैं। मेरी 14 साल की बेटी है, मेरी 17 साल की बेटी है। 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ महाराष्ट्र में। जलंधर पंजाब में 13 साल की बच्ची का रेप किया, मर्डर कर दिया दोनों का। ठीक है। और जो 13 साल की बच्ची का मर्डर किया रेप करके, उसके खुद में घर में 13 साल की बेटी। अगर ये कैसे है ये लोग। उससे अगर मेरे बस में होते ना, मैं ना पुलिस स्टेशन भेजती, ना पुलिस को फोन करती, कुछ ना करती, वही पेट्रोल डाल के वही जला देती साले कुत्ते को। ये कुत्ता भी अच्छा है, कुत्ते भी वफादार होते हैं, कुत्ते भी अच्छे हैं इनसे। ये तो ओ माय गॉड, मैं क्या बोलूं। एक माँ ही समझ सकती है जिसके घर में 2 बेटियां हैं, टीनेजर है। क्या मैं बोलूं यार, ये क्या हो रहा है आजकल। क्या ये इंसान है? इंसान नहीं है। इससे तो अच्छे जानवर भी अच्छे हैं, राक्षस भी अच्छे हैं। इंसान नहीं है, ये इंसान है ही नहीं, भेड़िए है साले ये, कुत्ते कमीने। क्या मैं गाली दूं वाईटी के ऊपर आके इन सबको, कुत्ते को साले को। मेरे को इतना खून चढ़ रहा है ना, इतना खून चढ़ रहा है ना कि मैं साले को नहीं, हथकड़ी डालनी है, जिंदा जला दो साले को। दोनों को जिंदा जला दो यार, जिंदा जला दो। नहीं पुलिस स्टेशन जाना है, नहीं केस करना है, कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। उसी टाइम उसको जिंदा जलाना चाहिए था सबको। अगर मेरी बात पे सहमत हो तो प्लीज आप बताना कि जिंदा जलाना चाहिए कि नहीं जलाना चाहिए। इस कुत्ते को, साले को जिंदा जला दो। कहाँ कोर्ट में जा रहे हो, कहाँ उसको ऐसा ऐसे जलाओ, ऐसे जलाओ ना कि तड़पे साले, तड़पे। बेचारी का हाथ इधर, पैर मोड़ दिया, आंख में लगा दिया था, गले पे ऐसे दबा दिया था, उस पे ऊपर बैठ के। क्या है, क्या है ये? कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे को। 3 साल की बच्ची का मुंह कुचल गया रेप करके। 3 साल की बच्ची, ओ माय गॉड, 3 साल की बच्ची। मेरी रूह कांप जाती है गाइस। मैं कुछ क्या बोलूं मैं। अभी तो मेरे को डर लगता है। मेरी 2 बेटियां हैं, मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। मेरे को बहुत डर लगता है गाइस। क्या हो रहा है गाइस, क्या हो रहा है, आई डोंट नो क्या हो रहा है गाइस। इस कुत्ते को, साले को, सबको जला दो, जला दो। तेल गरम करो, उसमें डुबा दो यार, उसमें डुबा दो। कुछ करना चाहिए यार। ऐसा नहीं बैठ के कोर्ट में हथकड़ी पुलिस, क्या पुलिस करेगी? कुछ नहीं करेगी। जब अपने पे बीतती है ना, अपने बेटियों पे, तब पता चलता है। ये इंसान रह नहीं गए आजकल। आजकल इंसान नहीं है, इंसान है ही नहीं है लोग। साले कुत्ते हरामी, इंसान है ही नहीं है लोग। जिंदा जला देना चाहिए, उसी टाइम पे जिंदा जला देना चाहिए। उसका घर जिंदा जला देना चाहिए, उसको जिंदा जला देना चाहिए गाइस। हैवानियत से भरे, हवस के भरे लोग। ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस, आई कांट बिलीव दिस। छोटी बच्चियां, ओ हाँ, आई डोंट नो।
उनकी माँ पे क्या बीतती होगी, मेरा खून खोल रहा है अभी तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी यार। कितनी नाजुकों से हम बेटियों को पालते हैं, कितनी नाजुकों से हम बेटियों को रखते हैं, और ये साले दरिंदे बेटियों को आगे कुचल डालते हैं। बेचारी नीबर के घर खेलने गए थे, उसकी सहेली के घर, उसको क्या पता कि मैं वापस नहीं लौटूंगी, मेरे साथ ये होगा। ओ माय गॉड, जिसके ऊपर बीतती है ना उसको ही पता चलता है, उसको ही पता चलता है। ये कैसे दरिंदे भरे पड़े हैं, भगवान तू कुछ कर क्यों नहीं रहा है। क्या मैं बोलूं यार, भगवान है या नहीं है, है या नहीं है। मैं तो डर लगता है। अभी तो मैं स्कूल भेजने से भी डरती हूँ, अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी मैं डरती हूँ गाइस। मुझे लगता है कि बेटियां पैदा ही नहीं करनी चाहिए, बच्चियां पैदा ही नहीं करनी चाहिए गाइस। बच्चियां पैदा करो, हैवानों के हवाले कर दो यार। बच्चियां सेफ नहीं है, हमारी लड़कियां सेफ नहीं है गाइस। पता है आपको, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे साथ भी। ठीक है, हम माँ बेटी तीनों वहां पे शंभू कैफे में बैठे हैं अहमदाबाद में, वहां पान के, वो भी दिन दहाड़े हम बैठे हैं बेंच के ऊपर, हम अपनी चाय कॉफी इंजॉय कर रहे हैं। सामने से एक पान, वहां पे पान का गल्ला है, वहां पे वो एक बूढ़ा आदमी आ रहा है। ठीक है ना, बूढ़ा यानी टीनेजर नहीं है, जवान नहीं है, 35-40 का समथिंग होगा। और हमको देख के पूछता है कि स्कूल स्कूल नहीं गए हो क्या, स्कूल नहीं गए हो क्या। और मैंने क्या सुनाई गालियां, क्या सुनाई। अगर मेरे बस में होता ना तो मैंने अपने हस्बैंड मेरे कार में थे, अगर मेरे बस में होता ना तो वही मैं पीट डालती उसको साले को। अगर मैंने दो गाली निकाली ना, वहां से रफू चक्कर हो गया। तो देखो गाइस कितने भरे पड़े हैं, अगर इतनी हिम्मत देखो, इतने सारे बीच के लोगों में, वहां पे भी आजू बाजू बहुत सारे लोग थे, हम 3 माँ बेटियां थे, फिर भी वो गंदी नजर डाल रहा था। तो देखो गाइस, अगर इनकी हिम्मत तो देखो गाइस। और बेचारी छोटी छोटी बच्चियां, फूल जैसी बच्चियां, अभी दुनिया भी नहीं देखी उन लोगों ने यार। ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इंसान नहीं है ये लोग, इंसान नहीं है, इंसान करने के लिए लायक नहीं है। क्या बीतती होगी या क्या दर्द महसूस किया होगा, आपको पता है कितना। 3 साल की बच्ची का रेप किया हूँ, कुचला पत्थरों से। ओ माय गॉड, मेरे को डर लगता है, मेरे को अभी भी धक 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 होता है। मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, पूरी रात नहीं सोई हूँ। मेरी बच्चियों को मैं आज स्कूल भी नहीं भेजने वाली थी, ये सारा हादसा देख के भाई कोई सेफ नहीं है, कोई सेफ नहीं है। ठीक है ना, घर में भी सेफ नहीं हो, अड़ोसी पड़ोसी में भी सेफ नहीं हो आप। बच्चियां जाए कहाँ, छोटी छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ते ये लोग, क्या कमी है बाहर, औरतें नहीं मिल रही उनको। बच्चियों पे क्यों ही क्या कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है गाइस। वो भी कौन से समुदाय के थे, पंजाब के, जलंधर में, सिख। ये लोग ऐसे होते हैं, इंसान है या नहीं है। ये हमारी डॉगी है ना, वो भी बहुत अच्छी है। ठीक, न्याय मिलेगा, कब मिलेगा। मैं इंस्टा मैंने बंद कर दिया है, पता है आपको। मैंने रात को मैं सो नहीं पा रही, मैंने इंस्टा देखना बंद कर दिया। अभी भी मैं इंस्टा दोपहर हो गई, मैं खोली, ठीक है, लेकिन वही वीडियोस आते रहते हैं। तो मुझे इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है ना, कि मैं जाके वहां पे जाके इस इंसान को जिंदा जला दूं। क्योंकि मैं माँ हूँ, मेरे 2 बेटियां हैं, ठीक है। कैसे झल्ला जैसे लोग भरे पड़े हैं, मेरी आवाज भी नहीं निकल रही है। कितने जल्लाद जैसे लोग हैं। मेरी भी 2 बेटियां हैं, मैंने फूलों की तरह रखा है उसको। मैं कभी अकेले कहीं नहीं जाने देती अपने बच्चों को। सब लोग बोलते हैं कि अपनी बेटी को लिफ्ट में अकेले क्यों नहीं भेजती, 17 साल की हो गई। मैं माँ हूँ इसलिए नहीं भेजती, क्योंकि भरोसा नहीं रहा जानवर जैसे लोगों के ऊपर। क्या बीतती होगी एक माँ के ऊपर। गाइस, मेरे बच्चे नहीं है इसीलिए मैं बना रही वीडियो, वरना वो मुझे ऐसे देखेंगे
तो कैसा लगेगा उसको। आई कांट बिलीव दिस, आई कांट बिलीव दिस। हमारे यहाँ ही जेल में डालते हैं ये लोग, पता है। बाकी सारी कंट्री में गोली से उड़ा देते हैं, सर कलम कर देते हैं, जिंदा जला देते हैं। ये कार्यवाही नहीं होती है, पुलिस पकड़ के नहीं लेके जाती है, सर धड़ से अलग कर देते। चाइना में, अफगानिस्तान में, दुबई में, हमारे यहाँ पुलिस पकड़ के लेके जा रही है, बस कोर्ट में पेश कर दो बस। और वो आदमी अगर पैसे वाला है, कुछ है, पुलिस भी सारे पुलिस वालों के लिए नहीं बोल रही हूँ, पुलिस भी कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं करती है गाइस, उनको भी पैसे खाने होते हैं। मेरे किस्से में मैंने बहुत बार पुलिस कंप्लेन की होगी, बहुत बार, इतने सालों में मैंने बहुत बार पुलिस स्टेशन गई हूँ, कंप्लेन की है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, पैसे दे के छोड़ देते हैं और अपने आपको ही झूठा ठहराते हैं, आपको ही बोलते हैं, आपको ही डराते हैं, धमकाते हैं, ठीक है गाइस। लेकिन मैं तो डरने वाली नहीं हूँ, मेरा केस चल रहा है, 2 साल से चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा, ठीक है ना। जो केस चल रहा है वो बाद में टॉपिक में आपको बताऊंगी, ठीक है। मैं एडवोकेट हूँ, वकील हूँ, फिर भी मेरा 2 साल से केस चल रहा है, ठीक है, अभी भी मुझे न्याय नहीं मिला। फिर आज हम इस टॉपिक पे आते हैं कि क्या मुझसे बोला नहीं जा रहा है, मुझसे खाया नहीं जा रहा है। मैं अपने बच्चों के बारे में सोच सोच के मैं तो मर जाऊंगी उसी समय, इसी मिनट, साले। अपने बच्चों को मैं इतना कमजोर नहीं है, हमारे बच्चे, हम भी कमजोर नहीं है, लेकिन जल्लादों के आगे हम क्या करें। भगवान ने हम ऐसा बनाया है ना औरतों को। मैं तो बोलती हूँ खून कर दो, कत्ल कर दो। मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ कि कोई छेड़े ना तो मार डालो। मैं बैठी हूँ, ये मत सोचना, ये मत सोचना कि क्या होगा क्या नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मार डालो। अपने को हाथ भी लगाए ना कहीं भी मार डालो, कोई भी पत्थर लेके, कुछ भी करके। स्कूल में चाकू अलाउड नहीं है, वरना तो मैं अपने बच्चों को चाकू और रिवॉल्वर, बंदूक दोनों को देती साथ में। मार देना, मैं बैठी हूँ तुम दोनों के लिए, मार देना, कुछ मत सोचना, सिर्फ अगर हाथ भी लगाए ना ऐसा मार देना, गोली से उड़ा देना। साले कुत्तेओं को, सुअरों की औलाद, तुमसे अच्छे सुअर कुत्ते भी अच्छे हैं, जानवर और जहलीलो। कितनी गालियां बकूं मैं उनको। यार जेल, पुलिस, जिंदा जला दो, इस माँ को वहां पे ही जिंदा जला देना चाहिए था, मारना नहीं था, मारना नहीं था। जिंदा पेट्रोल डाल के आग लगा दो बस। उसके घर में लाश मिली है, बाथरूम में, हाथ पैर टूटे पड़े, और 3 साल की बच्ची, क्या कसूर है। कितने ऐसे किस्से होंगे जो बाहर भी नहीं आते होंगे, डर की वजह से, बदनामी की वजह से, बहुत सारे होंगे। कसूर माँ बाप का है। 24-24 साल का, 50-50 साल के बूढ़ा, माँ बाप ने ऐसे जानवर जैसे औलाद पैदा किया है, उसको भी मारो, माँ बाप को भी मारो। मैं तो यही बोल रही हूँ, एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट गाइस। बच्चे के साथ साथ माँ बाप को भी एजुकेशन देनी चाहिए। जो पढ़े लिखे माँ बाप नहीं है ना, पढ़े लिखे की क्या बात कर रही हूँ मैं, पढ़े लिखे भी आजकल ऐसा कर रहे हैं गाइस। कभी दुनिया नहीं रही है, जानवर बनती जा रही है। भगवान पता नहीं क्या कर रहा है। 3 साल की मासूम बच्ची का क्या कसूर था, क्या था यार, क्या था। 3 साल की बच्ची, 13 साल की बेटी, उसको खुद के घर में बेटी है। मेरा सर फटा जा रहा है गाइस। अगर मेरा बस चले ना तो अभी जाके मैं गोलियां भी ना मारू, उसको पेट्रोल छाट के जिंदा जला दूं, इतना तड़पा तड़पा के मारू ना, साले कुत्तेओं को दोनों को इतना तड़पा तड़पा के मारू ना कि जिंदगी में किसी बेटी का नाम भी ना ले मुंह से। बेटी जन्म, उसके घर में के आसपास भी बेटी आ जाए ना, लड़की आ जाए तो डर का माहौल बैठ जाए। मैं ऐसा करूं, ऐसा कानून लाऊं ना, सीधा वहां पे ही एनकाउंटर कर दो उसको।
इतनी इतनी सजा दूं ना गाइस, इतनी। मैं तो कभी कभी बोलती हूँ मेरे हस्बैंड को, यार मुझे बना दो देश का प्रधानमंत्री, मैं तो पहले पुलिस को सीधा करूं, ठीक है ना, जो भ्रष्टाचार चल रहा है पुलिस को सीधा करूं, क्योंकि इतने सारे केस है जो पुलिस तक आते हैं लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता है, पुलिस लेती ही नहीं है। और कितनी गंदी गंदी गालियां बकते हैं गाइस। आप अगर पैसे वाले हो, ऐसे हाई फाई हो, तो आपको जवाब मिलता है पुलिस स्टेशन पे, वरना नहीं मिलता है। मैंने देखे हैं किससे, अपनी आंखों से, ठीक है। और सारे पुलिस वाले नहीं हो सकते, मेरे जिंदगी में लाइफ में अच्छे पुलिस वाले भी मिले हैं कि जो तुरंत एक्शन लेते हैं, समझाते हैं और ऐसा बोलते कि नहीं उनका कसूर है, इस महिला का कसूर नहीं है। अच्छे भी है, जितने अच्छे उससे ज्यादा बहुत बुरे हैं गाइस, बहुत बुरे हैं। अगर पैसा ही कमाना है तो पुलिस में क्यों जा रहे हो गाइस? न्याय नहीं मिलता है, पुलिस स्टेशन आते आते बेचारे धक्के खा खा के मर जाते हैं, मैंने देखा है गाइस। मेरे देखा है, एक और किस्सा भी देखा है, लटक लटक गया है वो आदमी घर पे, पूरा वीडियो है, सीसीटीवी है, प्रूफ है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला है, 2 साल से वो भी धक्का खा रहा है, वीडियो प्रूफ दिखाकर। ठीक है ना गाइस, ये सिस्टम ही खराब है, मैं बोल रही हूँ ना गाइस, सिस्टम ही खराब है। अगर देश में ऐसा कानून लाया जाए ना कि कोई आंख उठा के ना देखे बेटियों के ऊपर, रात को भी 12, मैं अभी लिफ्ट में, दिन हो रात हो शाम हो, अपनी बेटियों को कभी लिफ्ट में अकेले भेजती ही नहीं हूँ मैं, ठीक है, पता है आपको, पता है मेरे को, मैं भेजती नहीं हूँ। मुझे ऐसा देश चाहिए जहाँ पे बच्चे अकेले जा सके, रात को भी मैं 12 बजे जा सकूँ, 3 बजे जा सकूँ अकेले, मुझे डर ना लगे कि मेरे को, मैं स्कूल भेज रही हूँ तो भी मेरे को डर ना लगे कि वैन वाले लोग खड़े हैं, ये वॉचमैन खड़ा है इधर, ये कुछ ना कर दे उसको, ये कुछ ना कर दे। मेरे को बहुत डर लगता है गाइस, बहुत डर लगता है, हर माँ को डर लगता है। जानवर जैसे लोग हैं इधर, क्यों क्यों करते हैं ये लोग ऐसा, क्यों करते हैं यार ये, पता नहीं क्यों करते हैं लोग। बेचारी छोटी छोटी बच्चियां, क्या बीती होगी माओ पर। और माँ बाप को भी मैं बोलती हूँ कि प्लीज अपने बच्चों को अपने साथ रखिए, कहीं बाहर खेलने मत जाने दीजिए, किसी पे भी भरोसा ना कीजिए गाइस, अपने बाप पे भी नहीं, अपने भाई पे भी नहीं, अपने कोई रिश्तेदार, अपने नेबर, किसी को भी नहीं। और बेटियों को खुली छूट दीजिए, मर्डर कर देना, अगर तेरे को छेड़े, तेरे को कुछ करे, सीधा गोली से उड़ा दे, मार डालना साले को, कुत्ते को। हम बैठे हैं तुम्हारे लिए, डांटना बिल्कुल मत अपने बेटियों की, तूने क्या कर दिया, तूने क्या किया। कोई तुम्हारा नाम लेना तो सीधा गोलियों से उड़ा दो, मार डालो उस आदमी को। ऐसे माँ बाप भी होने चाहिए थे। बस मैं तो यही बोल रही हूँ कि भगवान प्लीज प्लीज मुझे इससे आगे और कोई किस्सा मुझे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ना आए कि बच्चे के साथ ऐसा हुआ, बच्चियों के साथ ऐसा हुआ। पता है लड़के भी सेफ नहीं है, छोटा लड़का भी इसके साथ, पंजाब का ही था किस्सा, उसको भी बेचारे को रेप करके मार डाला था। गाइस, कांट बिलीव दिस, क्या हो रहा है, मुझे भी टेंशन होने लगती, मेरी दो दो बेटियां हैं फूल जैसी। और मेरे को सब लोग बोलते हैं कि तू अकेला क्यों नहीं छोड़ती, नेबर भी बोलते, आंटी भी बोलते हैं कि तुम्हारी बेटियां कभी बाहर नहीं दिखती। मैंने बोला नहीं, मैं भेजती ही नहीं, मेरे जिगर के टुकड़े हैं दोनों, अगर उनको कुछ हो गया। मैं सोचती हूँ ना, मैं मैं सोच मैं सोचना भी नहीं चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों को सोचना भी नहीं चाहती कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा। मैं अपने भाई बेटियों से बहुत प्यार करती हूँ, हर माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करता है, लेकिन गाइस ये लोग कैसे हैं। इनको क्या
मेरे दिमाग में घुसा पड़ा रहता है। दिमाग तलवार लेके इसका दिमाग आधा कट करके दिमाग निकाल दो साले कुत्ते लोगों का। मेरे को बस चले ना, अगर मेरे को एक पावर दी जाए ना गाइस, पता है मैं भी इतनी मेहनत कर, मैं कुछ बनना चाहती हूँ देश में, प्रधानमंत्री कुछ भी ऐसे ऐसे सिस्टम निकालू ना गाइस कि साले थर थर कांपे, सिर्फ छूने से, देख ऐसे नजर उठाने से भी थर थर कांपे ये लोग साले, कुत्ते लोग साले। मैं ये कहना चाहती हूँ